आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब आपका टैली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टैली स्टार्ट करने से पहले आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज का मतलब जो 11th-12th में अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है बच्चों को, वो आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट कितने टाइप का होता है, अकाउंटिंग में करते क्या है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप टैली को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग में ये एक फ़ाइल है, ये आपको पूरी फ़ाइल अभी नोट करने के लिए भी दी जाएगी, बाकी आप स्क्रीन पे देख करके भी इसको पढ़ सकते हो इजीली। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन है? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये डेफिनेशन आप गूगल पे सर्च करोगे, बुक्स के अंदर ढूंढोगे, आपको कई जगह ये डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, मेन है कि हमें इस डेफिनेशन को रटना नहीं है, इसको हमें समझना है। तो समझने के लिए इसके अंदर जो अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन सभी वर्ड्स का हम अलग अलग करके मीनिंग समझेंगे। तो अलग अलग वर्ड्स जैसे इसके अंदर लिखे हुए हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। रिकॉर्डिंग of all transactions in a business, ये हो गया रिकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में जो कुछ भी होता है, मान लो हमने बिजली का बिल भरा, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, हमने बच्चों से फ़ीस कलेक्ट करी, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। कोई कंप्यूटर ख़राब हुआ, हमने कंप्यूटर की मेंटेनेंस कराई, वो हम लिखते हैं। यानी कि कुछ भी होता है, XYZ, कुछ भी, कोई खर्चा कर रहे हैं, कोई इनकम कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उसको लिखा जाएगा। ये हो गया रिकॉर्डिंग। मतलब समझ आया रिकॉर्डिंग का? इसके बाद इसके अंदर सेकंड वर्ड दिया हुआ है क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको समझा दिया, अगला वर्ड क्या दिया हुआ है? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? क्लासीफाइंग मीन्स अलग अलग करना, सेपरेटिंग ट्रांजैक्शंस। अलग अलग करने का मतलब क्या होगा? जो आपके पास आया उसको आपने अलग कर दिया, जो आपके पास से गया उसको आपने अलग कर दिया, जो इन हुआ उसको आपने अलग लिखा, और जो आउट हुआ आपके पास से उसको आपने अलग लिखा। इन और आउट अलग अलग कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद थर्ड वर्ड दिया हुआ है इसमें समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइजिंग, समराइजिंग मतलब कि एक समरी निकालना, फाइंड आउट अ समरी। समरी निकालने का मतलब क्या होगा? जो आपके पास आया है आपने उसका टोटल करा, और जो आपके पास से गया है आपने उसका टोटल करा, और उन दोनों टोटल्स का आपने डिफरेंस निकाला। अगर आया हुआ ज़्यादा है और गया हुआ कम है, आया हुआ ज़्यादा है और गया हुआ कम है, तो आप फायदे में हो नुकसान में हो? फायदे में हो। यानी कि जो आपके पास आया वो ज़्यादा है और जो आपके पास से गया वो कम है। आपके पास 100 रुपये आए और आपके पास से 60 रुपये गए, तो क्या हुआ? फायदा हुआ। अगर आपके पास आया हुआ कम है और गया हुआ ज़्यादा है, आपके पास 100 रुपये आए और 150 रुपये खर्च हुए, तो लॉस। तो ये आपने एक समरी निकाल दी कि आप किस स्टेज पर हो, अभी फायदे में हो या नुकसान में हो, वो आपने समरी निकाल दी उनको ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करके। इसके बाद लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन, BUSINESS, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है व्यापारिक लेन देन, व्यापारिक लेन देन। अब मान लो मैं एक बिजनेस का ओनर हूँ और मैं अपने लिए एक शर्ट खरीद के लाया, तो क्या वो मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है? पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो उसको मैं नहीं लिखूंगा। हम यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और हम यहाँ के लिए 4-5 कंप्यूटर खरीद के ले आए नए, ठीक है, तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो लिखा जाएगा। तो अकाउंटिंग के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखते हो, पर्सनल जो आप अपने लिए करते हो वो आप नहीं लिखते। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा? व्यापारिक लेन देन। आप सिर्फ उसी को नोट करोगे। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट
मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब हो गया प्रभावपूर्ण तरीका, यानी कि प्रभावपूर्ण तरीके से आप उन ट्रांजैक्शंस को नोट करोगे। प्रभावपूर्ण तरीका क्या होगा? मैंने कोई चीज़ लिखी, वो कोई और अकाउंटेंट अगर पढ़ रहा है तो उसको अच्छे से समझ आना चाहिए। मैंने लिखा और दूसरे अकाउंटेंट को समझ नहीं आया, इसका मतलब वो मेरा सिग्निफिकेंट मैनर नहीं है, प्रभावपूर्ण तरीका नहीं है। प्रभावपूर्ण तरीके से ही लिखना होगा। प्रभावपूर्ण तरीके से आप नहीं लिखते हो तो वो आपका अकाउंटिंग में नहीं माना जाता है। अब कोई डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने एक लाइन लिखी, कहीं का भी डॉक्टर हो, दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान या फिर इंडिया से बाहर का भी कहीं का डॉक्टर हो, उसने लिख दिया TDS। TDS का मतलब क्या होता है ये हर डॉक्टर को समझ आ जाएगा। हो सकता है कॉमन लैंग्वेज में आपको समझ ना आए कि TDS का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसी डॉक्टर ने लिख दिया TDS, वो देखते ही समझ जाएगा दूसरा डॉक्टर कि हाँ ये दवाई आपको 3 बार खानी है। TDS का मतलब थ्राइस अ डे, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है OD, OD का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ने लिख दिया OD, तो दूसरा डॉक्टर आराम से देख के समझ जाएगा OD का मतलब वंस अ डे, ये दवाई आपको 1 बार खानी है। तो ये प्रभावपूर्ण तरीका होता है डॉक्टर्स की लैंग्वेज। ऐसे ही अकाउंटिंग की एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में ही आपको अकाउंटिंग करनी होती है। समझ में आया? ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी जो आपको बताई गई थी कि जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना, अलग करना तथा सारांश निकालने की कला को लेखांकन कहा जाता है। अकाउंटिंग को हिंदी में बोला जाता है लेखांकन। सभी व्यापारिक लेन देन को एक महत्वपूर्ण या फिर प्रभावपूर्ण तरीका आप कह सकते हो उसको। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आई। अब अकाउंटिंग में हम लोग करते क्या है? अकाउंटिंग में हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब ये जो अकाउंट्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट और एक होता है पर्सनल अकाउंट। अब इन सभी अकाउंट्स को हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम बात करें रियल अकाउंट की, रियल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल, वास्तविक, ठीक है। जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो वो आपका रियल अकाउंट होता है। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को आप देख सकते हो, छू सकते हो। कैश हो गया, कैश को आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग को आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको देखा जा सके और छुआ जा सके वो आपका रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट, दीज आर टेंजिबल अकाउंट्स। टेंजिबल अकाउंट्स होते हैं दैट कैन बी टच्ड एंड सीन, जिनको देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। द नेम इट सेल्फ डिफाइंस दैट दीज आर फिजिकल एंटिटीज। जो इसका नाम है वो अपने आप ही डिफाइन कर रहा है कि ये सब फिजिकल एंटिटीज होती है। फिजिकल यानी कि एक्चुअल में प्रेजेंट होती है। समझ आया रियल अकाउंट क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कैश अकाउंट, कैश को आप देख सकते हो। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को आप देख सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इनको भी आप देख सकते हो। बिल्डिंग अकाउंट, इसको भी आप देख सकते हो। ये सारे के सारे आपके रियल अकाउंट के अंदर होते हैं। अब रियल अकाउंट की एक स्टेज होती है। क्या स्टेज होती है? या तो वो हमारे पास आता है, या तो वो हमारे पास इन होता है, या हमारे पास से जाता है, या तो वो आउट होता है। या तो वो इन होगा या वो आउट होगा, इसके अलावा और कोई स्टेज इसकी नहीं होगी। तो उस बेस पे इसका एक रूल होगा। क्या रूल होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आपके पास आ रहा है उसको आपको डेबिट करना है, और जो आपके पास से जा रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये इसकी रूल हो गया रियल अकाउंट का। समझ में आया? अब एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। हमने कैश दे करके 20,000 रुपये का हमने एक मैं ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ₹20,000 बाय कैश। कैश में आपने 20,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसका असर हमेशा 2 जगह पे पड़ता है। पहला असर उसका पड़ेगा इस वाली ट्रांजैक्शन में अगर हम बात करें तो एक असर पड़ेगा कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर और एक असर पड़ेगा कैश अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको दोनों ही अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। एक तो कैश अकाउंट होगा और एक आपका कंप्यूटर अकाउंट होगा। अब कैश आपके पास आ रहा है या आपके पास से जा रहा है? जा रहा है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है। जा रहा है दैट मीन्स आउट हो रहा है। और कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है, हमारे पास से जा रहा है? आ रहा है।
क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो इन हो रहा है। कैश को आप देख सकते हो, रियल अकाउंट है। कंप्यूटर को भी आप देख सकते हो, रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश हमारे पास से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ आया डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लेकिन एक्चुअल में तो अलग होता है। एक्चुअल में अलग नहीं होता, यही होता है। डेबिट माने कटना नहीं, वो बैंकिंग का आप भूल जाओ, वो भी बैंकिंग का सिस्टम अलग होता है। अभी इस रूल को याद रखो, आप अकाउंट को बैंक से बैंक से रिलेट नहीं करोगे, बैंक का सिस्टम अलग है, हम अपने ये अकाउंटिंग कर रहे हैं। और जो मैं रूल बता रहा हूँ ये रूल समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का अकाउंट होता है हमारा, अब जैसे वास्तविक खाता, ये ऐसे खाते होते हैं जिनको स्पर्श करा जा सकता है और देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद दूसरा अकाउंट होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। These are accounts which represent a person or a company। जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट, रिलायंस कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल अकाउंट के। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी कंपनी है, जैसे रियल अकाउंट की स्टेज थी कि या तो वो आएगा या वो जाएगा, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी है वो या तो किसी को कुछ देगा या किसी से कुछ लेगा। अगर वो किसी को कुछ दे रहा है तो वो बन जाएगा गिवर, अगर वो किसी से कुछ ले रहा है तो वो बन जाएगा रिसीवर। ठीक है, अगर वो दे रहा है तो गिवर बन जाएगा और अगर वो ले रहा है तो रिसीवर बन जाएगा। और इसके बेस पे इसका रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसको करेंगे हम डेबिट और जो दे रहा है उसको करेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा रिसीव्ड ₹1500 फ्रॉम श्याम। एक श्याम नाम का बंदा है, उससे हमें 1500 रुपये कैश में मिले हैं। ठीक है, श्याम नाम का बंदा है, उसने हमें 1500 रुपये कैश दिए। अब यहाँ पर आप अकाउंट पहचानोगे, पहला अकाउंट तो है यहाँ पे श्याम, पहला अकाउंट कौन सा है, श्याम, और दूसरा अकाउंट जो है वो है कैश। ठीक है, पहला अकाउंट है श्याम और दूसरा अकाउंट है कैश। अब श्याम जो है, अकाउंट्स को अलग अलग लिख देते हैं, श्याम और कैश। श्याम जो है कोई ना कोई व्यक्ति है तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। कैश को आप देख सकते हो और छू सकते हो, कैश हो गया आपका रियल अकाउंट। श्याम से हम रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स श्याम गिवर है या रिसीवर है, गिवर है, देने वाला है, तो श्याम क्या हो गया, गिवर। और श्याम से हम रिसीव कर रहे हैं, श्याम हमें क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, तो कैश हमारे पास आ रहा है या हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है या हमारे पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दैट मीन्स कैश हो गया हमारा इन। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये कौन है, गिवर है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आ रहा है उसको करेंगे डेबिट और जो आपके पास से जा रहा है उसको करेंगे डेबिट, क्रेडिट। जो आ रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो ये आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ में आया। नेक्स्ट अकाउंट होता है आपका इसके बाद आपका थर्ड अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में बोला जाता है नाममात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट हिंदी में बोलते हैं नाममात्र खाता, और ये नाममात्र सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए होता है, बिजनेस पे सबसे ज़्यादा असर यही डालता है। ठीक है, ये अकाउंट ना तो रियल होते हैं ना ही पर्सनल होते हैं, यानी कि ना तो आप इनको देख सकते हो ना ही छू सकते हो और ना ही ये किसी व्यक्ति या किसी
कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस और जब आप किसी को देख नहीं सकते तो ज़्यादा खतरनाक वही होते हैं। जैसे कोई खर्चे को आप देख सकते हो, खर्चे को देख सकते हो, जो पेपर पे कह रहे हो ना, खर्चा हो रहा है, खर्चा देख सकते हो, कितना बड़ा होता है खर्चा, कितने कितने बड़े बाल होते हैं उसके। नहीं देख सकते, वैसे हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पूछा देख सकते हो, देख सकते हो ये पूछा है मैंने, नहीं देख सकते। इनकम को देख सकते हो, इनकम को देख सकते हो, कितनी बड़ी होती है इनकम, कितनी बड़ी होती है, किस कलर की होती है। जैसे ये है हमारा, ये ब्राउन कलर का है, ये टेबल हमारा ब्राउन कलर का, ये लैपटॉप हमारा ब्लैक कलर का है। इनकम किस कलर की होती है, हैं गुलाबी कलर की। भाई अगर ग्रे कलर का नोट मिल गया तो आप कैश को देखते हो, इनकम को नहीं देखते हो, नहीं देख सकते। इनकम को नहीं देख सकते। जो कैश है, कैश तो मैंने बता दिया रियल अकाउंट होता है, उसको आप देख सकते हो, इनकम को नहीं देख सकते। नुकसान को देख सकते हो, नहीं वो भी नहीं देख सकते। नुकसान को भी नहीं देख सकते। और फायदे को देख सकते हो, नहीं वो भी नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट जितने भी खर्चे और नुकसान होते हैं और जितने भी लाभ और फायदे होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी खर्चे और नुकसान होंगे उनको आप डेबिट करोगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी लाभ और फायदे होंगे उनको आप क्रेडिट करोगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल हुआ। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पेड रेंट ₹20,000 बाय चेक। चेक से 20,000 रुपये का रेंट पे करा, ठीक है। अब यहाँ पर दो अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो आपका इफेक्ट हो रहा है रेंट अकाउंट, ठीक है, और एक आपका इफेक्ट हो रहा है चेक। अब चेक दे रहे हो तो पेमेंट कौन करेगा, आपका बैंक, क्योंकि जो जिसको भी आपने चेक दिया वो चेक को अपने बैंक में डालेगा और वो उसका बैंक, आपका बैंक उसके बैंक को पेमेंट करेगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। तो एक अकाउंट आपका बैंक पे असर पड़ेगा। दो अकाउंट हो गए ये। अब इन दोनों अकाउंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं, रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट। रेंट कैसा होता है, किस कलर का होता है, कितनी हाइट होती है, पता है कुछ, नहीं पता, देख ही नहीं सकते रेंट को। तो रेंट हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब बैंक जो होता है कोई ना कोई कंपनी होती है, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, देना बैंक हो गया। ये सारे के सारे आपके बैंक और ये कोई ना कोई कंपनी है। दैट मीन्स ये हो जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में रेंट जो है आप पे कर रहे हो, आपका खर्चा हो रहा है, फायदा हो रहा है, खर्चा हो रहा है। दैट मीन्स ये हो गया आपका एक्सपेंस। क्या हो गया ये, एक्सपेंस। और बैंक, आपने किसी को चेक काट के दिया, आपने तो चेक दे दिया, पैसा कौन देगा, बैंक देगा। दैट मीन्स बैंक क्या हो गया आपका, गिवर, देने वाला, ठीक है। अब नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट। पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ में आया। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। समझ में आया, कोई डाउट किसी को, नहीं, ठीक है। अब आपको डेली लाइफ की 20 ट्रांजैक्शंस नोट करके लानी है। 20 ट्रांजैक्शंस का मतलब, जैसे आप मूवी देखने गए, वॉच्ड अ मूवी, 250 रुपये की टिकट ले ली पेटीएम से, ये आपकी डेली की ट्रांजैक्शन होगी। पेटीएम का पैसा बैंक से जाएगा, मूवी का खर्चा एक्सपेंस हो गया। मूवी देख के बाहर आ रहे हो, मोमोज की रेडी दिख गई, चलो भाई मोमोज खा लो, ठीक है। उसके बाद आपने पापा को फ़ोन करा, पापा पैसे खत्म हो गए, पापा ने पैसे दे दिए, पॉकेट मनी आ गई, ठीक है ना। मान लो आपको सैलरी मिल गई, सैलरी दे दी। फिर इंस्टीट्यूट आ रहे हो, मंथ एंड हो गया, हम बोलेंगे फीस लाओ, फीस दे दी, ठीक है। पेन खत्म हो गया, पेन खरीद लिया, ठीक है। तो ऐसे करके डेली कुछ ना कुछ आप काम करते हो।
कभी मोबाइल रिचार्ज कराया, कभी बस की टिकट ली, तो ऐसे करके 20 ट्रांजैक्शंस आपको नोट करके लेकर आनी है और उन ट्रांजैक्शंस में अकाउंट पहचानना है। जैसे मैंने ये लिखा है, अकाउंट क्या है, किस टाइप का अकाउंट है, एक्सपेंस है या गिवर है, मतलब नेचर पहचानना है, और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये आपको कल लिख करके लाना है 20 ट्रांजैक्शंस के लिए। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट?